बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम क़ुल इन कुन्तुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहब्बिबकुमुल्लाह सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बिबरकतिही इन्नल्लाह व मलाइकतहू युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। बावाज़े बुलंद दुरूद पाक। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम व सल्लि अलैहि। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रहमतल लिल आलमीन व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या शफीअल मुज़निबीन। व अहसनु मिनका लम तरा क़त्तु ऐनी व अजमलु मिनका लम तलिदिन निसा खुलिक़्त मुबर्रअम मिन कुल्लि ऐबिन कान्नका क़द खुलिक़्त कमा तशा। बलगल उला बिकमालिही कशफ़द दुजा बिजमालिही हसनत जमीउ हिसालिही सल्लु अलैहि व आलिहि व अस्हाबिहि व सल्लिमू तस्लीमन कसीरन कसीरा। हम्द और सलात के बाद मेरे इंतहाई वाजिबुल एहतराम सामिईन हज़रात, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का करोड़ों हाँ करोड़ एहसान अज़ीम है कि उस खालिक़ कायनात ने एक बार फिर हमें जुमाअतुल मुबारक की बाबरकत घड़ियाँ नसीब फरमाई और अपने घर में बैठकर अपने और अपने प्यारे हबीब अलैहिस्सलातु वस्सलाम का ज़िक्र खैर करने और सुनने की तौफ़ीक़ अता फरमाई। आज यहाँ पर 11वीं शरीफ के सिलसिले में जुम्मे के इस नशिस्त में एहतमाम किया गया है। चंद एक मारूज़ात आपके सामने रखूँगा, इस्लाह मुआशरा के हवाले से गुफ्तगू करूँगा। अल्लाह ताला मुझे हक़ सच बयान करने और हमें सुनकर समझकर अमल की तौफ़ीक़ ख़ास अता फ़रमाए। सामीन जी एहतशाम, आज से चंद साल क़बल मुस्लिम और गैर मुस्लिम मुफ़क्किरीन, डॉक्टरों और दानश्वरों का इजलास हुआ, जिसकी गुफ्तगू का निचोड़ ये था कि बेहतरीन निज़ाम ये निज़ाम इस्लाम है। लेकिन उनकी गुफ्तगू के निचोड़ का जो दूसरा जुमला था वो एक गैरतमंद मुसलमान के दिल को चीर देने वाला है। उन्होंने कहा कि बेहतरीन निज़ाम ये निज़ाम इस्लाम है, मगर बदतरीन कौम ये कौम मुस्लिम है। वो कहते हैं कि अपने घर में मीठे पानी का चश्मा बह रहा है और ये गैरों से खारे पानी की भीख मांग रहे होते हैं। मतलब ये है कि जिन बेहयाई के कामों से यूरोप वाले तंग आकर जान छुड़ाना चाहते हैं और उनकी जान नहीं छूट रही, अब बात ये बन चुकी है कि चोर कंबल को तो छोड़ना चाहता है मगर अब कंबल चोर को नहीं छोड़ रहा। पहले चोर ने कंबल को पकड़ा हुआ था चोरी करने के लिए, लेकिन अब बारी आ गई कंबल की, कंबल ने चोर को पकड़ लिया है। अब चोर जान छुड़ाना चाहता है मगर उसकी जान नहीं छूट रही। यानी जिन बेहयाई के कामों से यूरोप वाले तंग आकर जान छुड़ाना चाहते हैं, उन्हीं बेहयाई के कामों को हम मुसलमान सीने से लगाने के लिए तड़प रहे हैं, मर रहे हैं और पैसे लगा रहे हैं, माल खर्च कर रहे हैं, अपना वक्त जो है वो बर्बाद कर रहे हैं। ये उनकी गुफ्तगू का निचोड़ था। अब देखें, डॉक्टर अगर हमें कहे कि तेरे सेहत के लिए ज़रूरी है फ़लाँ चीज़ तू खाए और फ़लाँ ना खाए, तो हम ऐसा ही करते हैं। तू वाक करे, ये तेरे सेहत के लिए ज़रूरी है, तो हम ऐसा ही करते हैं। लेकिन दूसरी तरफ अगर अल्लाह और उसका रसूल हमें हुक्म दे दे कि तुमने फ़लाँ काम करना है और फ़लाँ नहीं करना है, तुमने रोज़े रखने हैं, 5 वक्त नमाज अदा करनी है, कुरान की तिलावत करनी है, झूठ नहीं बोलना है, गीबत नहीं करनी है,
धोखाबाजी नहीं करनी है, चुगलियां नहीं करनी है। तुमने अगर तुम पर हज फर्ज है तो वो अदा करना है, ज़कात फर्ज है तो ज़कात अदा करनी है। तो हम डॉक्टर की हर बात को कबूल करते हैं अपने सेहत की बहाली के लिए, हलाल चीजों को अपने ऊपर हराम कर देते हैं अपनी सेहत की बहाली के लिए। लेकिन अल्लाह और उसका रसूल हमें हुक्म दे रहा है कि फलां काम करना है और फलां तुमने नहीं करना है, तुम्हें जन्नत मिलेगी, तुम्हें मेरी रिजा मिलेगी, तुम्हें मेरे महबूब की शफाअत मिलेगी। तो हम डॉक्टर की हर बात को तो कबूल करते हैं, लेकिन जन्नत जैसी नेमत को हासिल करने के लिए, जहन्नम जैसे खौफनाक जगह से बचने के लिए, अल्लाह और उसके रसूल की रिजा के लिए हम लोग क्या करते हैं, हम उनके अहकामात को पसे पुश डाल देते हैं। खुल्लम खुल्ला अल्लाह और उसके रसूल के अहकामात की हम खिलाफ वर्जी कर रहे होते हैं और हमें कोई परवाह नहीं होती। आप लोग समझ रहे होंगे कि हम कैसे अल्लाह और उसके रसूल के अहकामात की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं, लेकिन हम कर रहे होते हैं। क्या रब ने 5 वक्ता नमाज का हुक्म नहीं दिया? हम में से कितने लोग हैं जो 5 वक्ता नमाज की पाबंदी करते हैं? रब ने हज का हुक्म नहीं दिया, कितने लोग हैं जिन पर हज फर्ज है लेकिन वो माल की कमी के खौफ की वजह से हज अदा नहीं करते? कितने लोग हैं जिन पर ज़कात फर्ज होती है लेकिन ज़कात के मसाइल ना आने की वजह से या माल के कमी के खौफ की वजह से वो लोग ज़कात अदा नहीं करते? कितने ऐसे लोग हैं? रब और उसके रसूल ने हमें झूठ से मना किया। कितने लोग हैं जो झूठ बोल रहे होते हैं? झूठ को हमने अपना वतीरा बना दिया। जितना बड़ा धोखेबाज होगा, जो जितना बड़ा झूठा होगा, हम लोग उसे दुनिया के अंदर कामयाब तरीन समझ लगे होंगे। सामीर जी एहतशाम याद रखें, अल्लाह और उसके रसूल, अल्लाह ने हमें वो महबूब अता फरमाया है, वो रसूल अता फरमाया है कि जिनके अदाओं से भी रब प्यार करता है, बल्कि उन अदाओं को अपनी इबादत करता है, अपनी इबादत करता है। आप देखें, नमाज फर्ज है, एक नमाज अदा करते हैं, नमाज के अंदर 7 फराइज हैं, लेकिन सुन्नतें 7 गुना 10 गुना ज्यादा रख दी गई हैं। 10 गुना ज्यादा सुन्नतें रख दी गई हैं। वुजू करते हैं, उसके अंदर 4 फराइज हैं, लेकिन सुन्नतें 4 गुना ज्यादा रख दी गई हैं। 16 सुन्नतें रख दी गई हैं वुजू के अंदर। पता चला कि रब का फर्ज अदा करना हो तो सुन्नतों के बगैर अदा नहीं हो सकता। सुन्नत का सहारा जरूरी है। फर्ज कबूल करवाना हो तो सुन्नत का सहारा उसके लिए जरूरी हो, और रब को पाना है तो मुस्तफा का वसीला जरूरी है। वो क्या खूब किसी ने कहा कि छत पे चढ़ सकता नहीं कोई भी जीना छोड़कर, छत पे चढ़ सकता नहीं कोई भी जीना छोड़कर, रब को पा सकता नहीं कोई भी मदीना छोड़कर। मदीने वाले के बगैर कोई चारा नहीं है, उनके बगैर कोई चारा ही नहीं है। रब के बगैर, खुदा मुस्तफा के बगैर खुदा को पाया ही नहीं जा सकता। अब देखें, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के अदाओं को अपनाने वालों को अल्लाह रब्बुल इज्जत अपनी महबूबियत का एजाज अता फरमाता है। कुरान मजीद उठाकर देखें, अल्लाह तबारक व तआला ने क्या फरमाया? खालिक कायनात ने फरमाया, कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहिब्बुकुमुल्लाह। ऐ महबूब, आप इन लोगों से फरमा दीजिए, अगर तुम अल्लाह से मोहब्बत करना चाहते हो। हम में से कौन है जो रब से मोहब्बत का दावा नहीं करता? सबसे बड़ा रब से मोहब्बत का दावा करने वाला मैं हूं। मुझसे बढ़कर मोहब्बत करने वाला, दावा करने वाले आप हैं रब के साथ। लेकिन मजा तो तब है कि रब फरमा दे कि मैं उस बंदे से मोहब्बत करता हूं। सिर्फ मोहब्बत ही नहीं करता बल्कि उसको अपना महबूब बना लेता हूं। रब ने फरमाया, महबूब आप फरमा दीजिए, अगर तुम अल्लाह से मोहब्बत करना चाहते हो तो क्या करो? फरमाया कि फत्तबिऊनी, ऐ महबूब आप फरमा दीजिए कि मेरी इत्तिबा करो, मेरी इत्तिबा करो। फिर क्या होगा या रसूलुल्लाह? जब आपकी इत्तिबा करेंगे तो फिर क्या होगा? फिर फरमाया युहिब्बुकुमुल्लाह, वो रब तुमसे सिर्फ मोहब्बत ही नहीं फरमाएगा बल्कि वो तुम्हें अपना महबूब बना लेगा, वो तुम्हें अपना महबूब बना लेगा। आज आप देख लें, आज हमारी मस्जिदें वीरान पड़ चुकी हैं, हमारी मस्जिदें वीरान हो चुकी हैं, हमारे सैनवे आबाद हो चुके हैं, चौक चौराहे आबाद हो चुके हैं, होटल आबाद हो चुके हैं, हमारी शादी हाल आबाद हो चुके हैं, हमारे जलसा गाहें आबाद हो चुकी हैं, कुत्तों के लड़ाई के जो मजालिस होती हैं वो जगह आबाद हो चुकी है। लेकिन हमने मस्जिदों को वीरान कर दिया है। हमें खुदा और रसूल अगर याद आता है वो भी सिर्फ नमाज रोजे की हद तक, और अगर हमारी मस्जिदें भी आबाद हैं वो भी सिर्फ और सिर्फ रोजे की हद तक और नमाज की हद तक। उसके अलावा हमारी मस्जिदें वीरान हो जाती हैं।
और फिर रमज़ान के महीने में हमें सिर्फ रब और उसका रसूल याद आता है। हम मस्जिदों को आबाद कर देते हैं रमज़ान के महीने में, लेकिन जो ही रमज़ान का महीना गुजरता है फिर पूरा पूरा साल हम अल्लाह और उसके रसूल को भुला देते हैं। बा मुसलमान अल्लाह अल्लाह, बाबर हम राम राम। फिर उसके बाद यही होता है। सामीन जी एहतशाम, एक बुजुर्ग थे जो किसी कामों से गुजर रहे थे गाँव से, और रात देर हुई तो गांव के पास बाहर एक मस्जिद थी, वहां पर आप ठहर गए। जब वहां रात को ठहरे, नमाज अदा की, सो गए, सुबह तहज्जुद के लिए उठे। जब उठे तो क्या देखते हैं कि कोई रो रो कर गांव की बर्बादी के लिए दुआएं कर रहा है, बेसुकूनी के लिए दुआएं कर रहा है, रो रो कर। आसपास देखा, कोई नजर नहीं आ रहा दुआ मांगने वाला। आपने, वो अल्लाह के वली थे, निगाह विलायत से देखा तो मस्जिद के दरो दीवार उस गांव की बर्बादी के लिए दुआएं कर रहे थे। आपने तहज्जुद की नमाज अदा की, नमाज पढ़ने के बाद आप गांव की तरफ चले गए। सुबह की नमाज अदा की, सुबह की नमाज के लिए गांव में से कोई शख्स भी नहीं आया। नमाज पढ़कर आप बाहर चले गए गांव की तरफ। आपने निगाह विलायत से देखा तो वाकई गांव के ऊपर बेसुकूनी और बर्बादी के आसार नजर आ रहे थे। आपने चंद बुजुर्गों को बुलाया गांव के और फरमाया कि तुम्हारे इस बेसुकूनी और बर्बादी का इलाज मेरे पास है, अगर तुम मेरी बात को मानो। वो पुराने ज़माने के बुजुर्ग थे, उन्होंने कहा आप बताएं, हम अमल करेंगे। हमारे ज़माने के लोगों की तरह नहीं थे। अगर किसी को नसीहत के लिए बुलाया जाए तो आगे से कहे बाबा जी जाओ अपना काम करो, हमें तुम्हारी इस नसीहत की ज़रूरत नहीं है, तुम्हारा अपना काम हमारा अपना काम, तुम्हारा अपना रास्ता हमारा अपना रास्ता। वो पुराने ज़माने के लोग थे। उन्होंने कहा कि बुजुर्ग आप हमें बताएं, क्या हम अमल गांव से बेसुकूनी और बर्बादी खत्म हो जाएगी? उन्होंने फरमाया कि इस तरह करो, अपने इस गांव की मस्जिद को आबाद करो। तुम इस मस्जिद को आबाद करोगे, रब करीम तुम्हारे इस गांव को आबाद फरमा देगा, तुम्हारे घरों को आबाद फरमा देगा। वो बुजुर्ग उनको बताकर चले गए। चंद महीनों या चंद सालों के बाद वो बुजुर्ग उसी रास्ते से गुजरे, गांव से गुजरे, मस्जिद के अंदर गए, रात वहीं पर ठहरे, सुबह तहज्जुद के लिए उठे। क्या देखते हैं, क्या सुनते हैं कि कोई दुआएं कर रहा है, मेरे मौला जिन्होंने मुझे आबाद किया है तो उनके घरों को आबाद फरमा, जिन्होंने मुझे आबाद किया है तो उनके घरों को आबाद फरमा। सामीन जी एहतशाम, मस्जिद की आबादकारी याद रखना, ये नरम और नाजुक कालीनों से और खूबसूरत जो है वो मरमर की सिलों से नहीं होती। खूबसूरत मस्जिद आप जितनी चाहे बना लें, लेकिन याद रखना अगर उस मस्जिद के अंदर नमाजी नहीं है, वो मस्जिद अगर सजदों से बेआबाद है, तो याद रखना वो मस्जिद आबाद नहीं बल्कि वो गैर आबाद है। लेकिन अगर कच्ची मस्जिद है, गारे की बनी हुई है, मट्टी की बनी हुई है, वहां पर सजदे होते हैं, वहां पर नमाजियों की तादाद है, वहां पर दर्स और तदरीस का सिलसिला जारी और सारी है, हकीकत में वही मस्जिद आबाद है। अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह तआला ने कहा था ना कि मैं नाखुश व बेजार हूं मरमर की सिलों से, मेरे लिए मिट्टी का हरम और बना दो। और एक मकाम पर आपने फरमाया कि मुसलमान ता बमस्जिद सफ कशीदन, मुसलमान ता बमस्जिद सफ कशीदन, गिरबान शहनशाह दरीदन। आपने फरमाया कि जब तक मुसलमान मस्जिदों के अंदर सफ़े बिछाते रहें, फिर उस वक्त के मुसलमान बादशाहों के गिरबानों को भी पकड़ लिया करते थे। आज हमने मस्जिदों के अंदर सफ़े बिछाना छोड़ दी है। हमने सबको इमाम मस्जिद के ऊपर, मस्जिद के खादम के ऊपर सब ड्यूटियाँ डाल दी है। हमसे इतनी तकलीफ नहीं होती कि हम गर्मी या सर्दी के मौसम में अगर कोई पंखा गलत चल रहा है या कोई लाइट जो है वो जल रही है, हमसे इतनी भी तकलीफ नहीं होती कि हम जाकर उस बटन को बंद कर दें। हमने सारा का सारा काम मस्जिद के खादम और इमाम के ऊपर डाल दिया है। ये हमारी जिम्मेदारी है। याद रखना, अगर यूं ही सिलसिला चलता रहा, आज वही हालात है, हमने सब कुछ इमाम मस्जिद और खादम के ऊपर डाल दिया, जिसका नतीजा आज हम भुगत रहे हैं। हमारे वजीर आजम, सदर, ये तो बड़ी दूर की बात है, आज सरकारी महकमे के किसी एक चपरासी को तो हाथ लगा कर देख ले, तुम्हें पता चल जाएगा। हम नहीं कर सकते, क्यों? इसलिए कि हमने मस्जिदों के साथ अपने रिश्ते तोड़ दिए हैं। मस्जिदों को आबाद करें। सामीन एहतशाम, यहाँ पर मैं ये गुजारिश करना चाहूँगा, और बड़ा अफसोस भी मुझे इस चीज़ पर हुआ है कि चंद महीने, तकरीबन 2 महीने हुए हैं मुझे यहाँ से गए हुए, लेकिन इंतहाई अफसोस है इस बात का कि यहाँ पर जो बच्चे पढ़ते थे उनकी तादाद बड़ी कम पड़ गई है। मैं सब